नमस्कार। आज हम सीरिया और इज़राइल के बीच जो तनाव चल रहा है जुलाई 2025 तक, उस पर बात करेंगे। हमारे पास जो सूत्र हैं उनके आधार पर। देखिए, ये कोई खुला युद्ध तो नहीं है, लेकिन हाँ, अक्टूबर 2023 के इज़राइल हमास संघर्ष के बाद से दुश्मनी काफ़ी बड़ी है और इसमें ईरान का एंगल भी है जो क्षेत्रीय तनाव को और बढ़ाता है। तो चलिए इन्हीं स्रोतों के आधार पर समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड याद दिला दें। तकनीकी रूप से तो 1948 से ही युद्ध की स्थिति है। फिर गोलान हाइट्स का मसला है जिस पर 1967 से इजराइल का कब्जा है। और हाँ, सीरिया का ईरान से गठबंधन जो हिजबुल्लाह जैसे समूहों का समर्थन करता है, ये सब अहम है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इजराइल के लिए सीरिया में ईरान की मौजूदगी इतनी बड़ी चिंता क्यों है। सूत्रों में ये बात बार बार आती है। बिल्कुल। देखिए, मुख्य चिंता ये है कि ईरान सीरिया में आप कह सकते हैं स्थायी रूप से पैर जमाने की कोशिश कर रहा है, सैन्य रूप से। और वहाँ से हिजबुल्लाह को, जो लेबनान में है, उसको एडवांस्ड हथियार पहुँचा रहा है। इजरायली खुफिया रिपोर्ट्स तो यही कहती हैं कि सीरिया एक अहम रास्ता बन गया है, मतलब एक ट्रांजिट पॉइंट ईरान से हिजबुल्लाह तक हथियार पहुँचाने के लिए। अच्छा, और ये हथियार सीधे इजराइल के लिए खतरा है? हाँ, बिल्कुल सीधी चुनौती माने जाते हैं। और शायद इसी वजह से हाल के महीनों में हमने देखा है कि इजरायली हवाई हमले तेज हो गए हैं, दमिश्क, अलेप्पो के आसपास खास तौर से। हाँ, बिल्कुल। इजराइल ने हवाई हमले काफ़ी बढ़ा दिए हैं। और निशाना क्या होता है? ज़्यादातर ईरानी हथियार डिपो होते हैं, या फिर ईरान के जो रिवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, IRGC, उनके ठिकाने, और हिजबुल्लाह से जुड़े लड़ाके। सूत्र ये भी बताते हैं कि सीरिया का एयर डिफेंस सिस्टम कोशिश तो करता है जवाब देने की, लेकिन इजरायली जेट्स की टेक्नोलॉजी बेहतर है, तो वो ज़्यादातर नाकाम ही रहता है। बहुत कम नुकसान होता है इजरायली जहाज़ों को। अच्छा, ये तो हुई इजरायली हमलों की बात। पर सीरिया की तरफ से क्या प्रतिक्रिया होती है? मतलब क्या वो सिर्फ बचाव करते हैं? ज़्यादातर तो वही है, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि सीरियाई सेना भी मिसाइलें दागती है, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें इजरायली जेट्स पर, या फिर कभी-कभी गोलान हाइट्स का जो इलाका है इजरायली कब्जे वाला, उस तरफ रॉकेट दागे जाते हैं। अच्छा। पर ये हमले ज्यादातर असफल ही रहते हैं। लेकिन हाँ, कभी-कभी इनकी वजह से इजराइल जवाबी कार्रवाई करता है और फिर वो सीधे सीरियाई सेना के ठिकानों को निशाना बनाते हैं। सूत्रों में अप्रैल से जून 2024 के बीच तनाव में एक खास बढ़ोतरी का भी जिक्र है। वो क्यों हुआ था? हाँ, उस वक्त मतलब 2024 की शुरुआत में कुछ इजरायली हमलों में सीरिया के अंदर ईरान के कुछ सीनियर कमांडर मारे गए थे। इसके बाद ईरान और उसके जो सहयोगी गुट हैं उनकी तरफ से काफी धमकी आई कि बदला लेंगे। और साथ ही, जैसा मैंने पहले कहा, गोलान हाइट्स की तरफ सीरिया इलाके से कुछ रॉकेट भी दागे गए। माना यही गया कि ये ईरान समर्थित मिलिशिया ने किया था। तो उससे माहौल एकदम से, आप कह सकती हैं, गर्मा गया था। इजराइल इन हमलों का आधिकारिक कारण क्या बताता है और दुनिया भर से इस पर क्या प्रतिक्रिया आ रही है? देखिए, इजराइल का ऑफिशियल स्टैंड तो यही है कि ये हमले वो अपनी आत्मरक्षा में कर रहे हैं, मतलब प्री एम्प्टिव सेल्फ डिफेंस। उनका कहना है कि ये ईरान को सीरिया में जमने से और हिजबुल्लाह को हथियार भेजने से रोकने के लिए ज़रूरी है। और वो कोशिश करते हैं कि सीधे सीरियाई सरकार के ठिकानों पर हमला न करें जब तक कि उन्हें उकसाया ना जाए। अच्छा, और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया? वो मिली जुली है। जैसे संयुक्त राष्ट्र है, वो सीरिया की संप्रभुता के उल्लंघन की निंदा तो करता है, लेकिन वो इजराइल की सुरक्षा चिंताओं को भी एक तरह से स्वीकार करता है। रूस, जो सीरिया का मुख्य साथी है, वो आलोचना करता है लेकिन सीधा दखल नहीं देता। और अमेरिका आमतौर पर इजराइल के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन करता है, लेकिन साथ ही वो तनाव कम करने की अपील भी करता रहता है। तो अगर हम सार देखें तो स्थिति यह है कि कोई फॉर्मल युद्ध नहीं चल रहा है, लेकिन एक लगातार सैन्य टकराव बना हुआ है और इसकी जड़ में ईरान की मौजूदगी और हथियारों की सप्लाई है। हाँ, बिल्कुल। इजराइल लगातार हवाई हमले कर रहा है और सीरिया की तरफ से जो प्रतिक्रिया है वो काफी सीमित है और अक्सर नाकाम रहती है। और ये सिर्फ सीरिया इजराइल का मामला नहीं है, ये पूरे मिडिल ईस्ट में जो तनाव है, खासकर 2023 के गाजा युद्ध के बाद से, उसको और हवा देता है। सही बात है। का हिस्सा बन जाता है। एक तरह का प्रॉक्सी वॉर का मैदान है ये। बिल्कुल। तो आखिर में हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। ये जो हमलों और जवाबी हमलों का चक्कर चल रहा है और इसमें ईरान, हिजबुल्लाह, सीरिया जैसे कई खिलाड़ी उलझे हुए हैं, तो ऐसे में कौन सी एक घटना या कौन सा एक बदलाव हो सकता है जो इस सीमित तनाव के पैटर्न को तोड़ दे?
चाहे वो इसे कम करने की तरफ ले जाए या फिर दुर्भाग्य से किसी बड़े टकराव की तरफ। सोचने वाली बात है।